नमस्कार साथियों, सुदर्शन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मित्रों, हम इंग्लिश क्लास में जो 12th की क्लास थी उसका पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर पढ़ चुके थे। दूसरे चैप्टर के कुछ 5 क्वेश्चंस जो ये दिए गए हैं वो मैंने आपको समझा दिए थे, ये 5 क्वेश्चंस। ठीक है, अब छठवां क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ, उसको आप ठीक से देखिए और अपनी कॉपी में नोट कर ले और इसको याद कर ले ताकि वो आपके एग्जाम में आप लिख सको। ठीक है मित्रों, तो मित्रों देखिए छठा क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन क्या कह रहा है आप ध्यान से सुनिए। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। मुकेश का जो व्यवहार था उसकी फैमिली से किस प्रकार उससे अलग था। उसकी फैमिली का व्यवहार अलग था और मुकेश का व्यवहार क्या था, थोड़ा एटीट्यूड जो था उसका अलग था। वो कैसा था, उस परिस्थिति का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मुकेश फैमिली वांटेड हिम टू लर्न द आर्ट ऑफ बेंजल मेकिंग। मुकेश की फैमिली ये चाहती थी कि मुकेश सिर्फ और सिर्फ बेंजल मेकिंग सीखे, यानी कि चूड़ियाँ बनाना सीखे। एंड कैरी द स्किल फॉरवर्ड, और इसी स्किल को वो आगे बढ़ाए, मतलब उसी जो व्यापार वो करते हैं चूड़िया का, उसी व्यापार को वो आगे बढ़ाए। इट वॉज क्वाइट कॉमन फॉर द किड्स टू लर्न द आर्ट एंड कैरी फॉरवर्ड द फैमिलीज प्रोफेशन। अब ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, तो इसमें ये लिखा है कि जो फैमिली का जो प्रोफेशन होता है, फैमिली का जो व्यापार होता है, काम होता है, वो बच्चों के लिए उसी काम को आगे बढ़ाना बहुत आसान होता है। बट मुकेश वांटेड टू बी ए मोटर मैकेनिक। मुकेश क्या बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक बनना चाहता, यानी मोटर गाड़ियां जो सुधारते हैं वो मैकेनिक बनना चाहता था। एंड ड्राइव ए कार, और कार चलाना चाहता था। ही ड्रीम्ड एंड वाज हाफ वे टुवर्ड्स हिज गोल। वो इसी के सपने देखता था और लगभग वो उस गोल के पास भी पहुंच गया था, और वो जो काम जो करना चाहता था उसके आसपास वो पहुंच भी गया था। ठीक है, द पीपल ऑफ हिज कम्युनिटी कंसिडर्ड दैट इट वाज देयर फेट टू वर्क एज अ बेंजल मेकर टू अर्न देयर ब्रीड। मुकेश मतलब जो एक कम्युनिटी का ऐसा विचार था, ऐसे लोग मानते हैं कि जो कम्युनिटी ऐसे मानते थे कि ये जो काम है, जो बेंजल मेकिंग यानी चूड़ियाँ बनाने का काम है, वो उनका फेट है। फेट मतलब उनका भाग्य, उनके भाग्य में यही लिखा है कि वो चूड़ियाँ बनाए। टू अर्न देयर ब्रेड, ब्रेड मतलब रोटी, उनका पेट पालन करने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ क्या बने, बेंजल मेकर बने। बेंजल मेकर मतलब चूड़ियाँ बनाने वाले। मुकेश वास रिसोल्यूट टू लर्न द इंट्रिकेसीज ऑफ बीइंग ए मैकेनिक एंड ट्रेवल टू लर्न इट। और मुकेश क्या चाहता था, यही अपनी इच्छा थी उसकी, मतलब एक तीव्र इच्छा थी कि वो सिर्फ मोटर का मैकेनिक बने और ट्रेवल करे, यानी कि गाड़ियां चलाए, यही वो उसका काम चुनना चाहता था। हिज डिटर्मिनेशन मेड हिम राइज अबव हिज फैमिली मेंबर्स, और यही उसका दृढ़ विश्वास उसकी फैमिली को आगे बढ़ा के ले गया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट कुड बी द सेम रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज। ऐसे कौन से कारण है जिसके कारण जो पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, यानी कि जो गांव के लोग हैं ना, शहर की ओर माइग्रेशन कर रहे हैं। माइग्रेशन मतलब आ रहे हैं या पलायन कर रहे हैं। तो गांव के लोग शहर की ओर क्यों भाग रहे हैं, ये कारण बताइए आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पीपल मूव टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क एंड एड टू फिल देयर स्टमक। लोग है ना काम की तलाश में और अपने पेट पालन के लिए शहर की ओर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, दो जा रहे हैं। दीज आर बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क इन द सिटीज। उनके पास में शहर में जो काम है, काम के जो अपॉर्चुनिटीज वो रहती है, यानी अवसर जो रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं कंपेयर टू विलेजेस। बेटर हेल्थ एंड सिविक्स फैसिलिटीज आर आल्सो प्रेजेंट इन द लार्ज सिटीज। जो बड़े बड़े शहर है उसमें जो हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य की और सामाजिक सेवाएं ज़्यादा उपस्थित होती है शहर की अपेक्षा। और जो बड़े बड़े शहर होते हैं और बड़े बड़े जो छोटे शहर होते हैं, टू मीट द डिमांड्स ऑफ पॉपुलेशन देयर, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे इन फैसिलिटीज़ भी क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है। समटाइम्स नेचुरल कैलेमिटीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंड आल्सो फोर्स फार्मर्स टू शिफ्ट टू द सिटीज फॉर लेबर वर्क। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, नेचुरल कैलेमिटीज मतलब जो प्रकृति की जो आपदाएं होती है, जो डिस्ट्रक्शन होते हैं, विनाश होते हैं, प्राकृतिक विनाश ऑफ लैंड मतलब जमीन में, वो भी बल देते हैं फार्मर्स को ताकि वो कहाँ शिफ्ट हो जाए, सिटीज की ओर शिफ्ट हो जाए। ठीक है, काम के लिए लेबर वर्क, लेबर वर्क मतलब काम के लिए, मेहनत के लिए।
इन द स्टोरी सोहेब एंड हिज फैमिली हैड टू शिफ्ट टू सीमापुरी बिकॉज देयर फार्मलैंड इन ढाका गॉट डिस्ट्रॉयड इन द स्टॉर्म। एक तूफान आया था जिसमें ढाका में उसकी फैमिली मतलब उसका जो खेत था वो क्या हो गया था, नष्ट हो गया था। इसलिए वो तो मतलब साहेब और उसकी फैमिली कहाँ शिफ्ट हुई थी, सीमापुरी में, दिल्ली के पास में शिफ्ट हो गए थे वो। ठीक है। दे हैड नो अल्टरनेटिव, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था अदर देन शिफ्टिंग टू द सिटी। ठीक है, सिटी में शिफ्ट होने का उनके पास अलावा उनके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। ठीक है। टू फिल देयर एम्प्टी स्टमक, उनके खाली पेट को भरने के लिए उनके पास में इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है मित्रों, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसी के आगे क्वेश्चन। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। अगले वीडियो में मिलता हूं आपको और सारे क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू।